जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओ, आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण और आज आप सुनिए स्कंद पुराण का भाग 58 तथा माहेश्वर खंड में का भाग 57। पिछले भाग में आपने सुना कि महाकाल ने राजा करमदम को कलयुग में होने वाले कार्यों के बारे में बताया। अब इससे आगे की कथा इस भाग 58 में सुने। करमदम ने पूछा कि हे देव, कोई भगवान शिव की, कोई विष्णु की तथा कोई ब्रह्मा जी की शरण लेने से सर्वोत्कृष्ट मोक्ष की प्राप्ति बतलाते हैं, किंतु आप किससे मुक्ति मानते हैं? महाकाल ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, इन तीनों देवताओं की महिमा अपार है। इस विषय में बड़े बड़े योगी संत महर्षियों का भी मन मोहित हो जाता है। फिर मेरी तो बात ही क्या है। कहते हैं कि पहले समय में कभी नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों को भी यह संदेह हुआ कि इन तीनों देवताओं में कौन बड़ा है, कौन सबसे श्रेष्ठ है। तब वे प्रथम ब्रह्मलोक में गए। उसी समय भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि हे ऋषियों, उन भगवान अनंत को नमस्कार है जिनका कहीं अंत नहीं मिलता, तथा जो सबसे महान ईश्वर है उन भगवान शंकर को भी नमस्कार है। वे दोनों देवता सदा मुझ पर प्रसन्न रहे। इस बात को सुनकर भगवान विष्णु और शंकर की श्रेष्ठता का निश्चय करके वे सब मुनि अक्षीर सागर में गए। वहाँ भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार बताया कि मैं संपूर्ण भूतों में व्यापक पर ब्रह्म रूप भगवान ब्रह्मा और सदाशिव को प्रणाम करता हूँ। ये दोनों मेरे लिए मंगलकारी हों। यह सुन उन ब्रह्म ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे वहाँ से हटकर पुनः कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान शंकर गिरिजाज नंदिनी उमा से इस प्रकार कह रहे हैं कि हे देवी, मैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में एकादशी को जागरण पूर्वक नृत्य करता हूँ तथा उनकी दोनों की प्रसन्नता के लिए सदा तपस्या किया करता हूँ। यह सुन मुनि लोग वहाँ से भी खिसक आए और आपस में कहने लगे, जब ये तीनों देवता एक दूसरे का पार नहीं पाते, तब उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए महर्षियों की सनातन परंपरा में अन्न जन्म लेने वाले हम लोगों की क्या करना है। उन्हें नैमिषारण्य वासी तपस्वी मुनियों ने ऐसा ही निश्चय किया। वह सत्य ही है और मेरा भी यही सत्य मत है। सहस्रो जप करने वाले, सहस्रो वैष्णव तथा सहस्रो से ब्रह्मा विष्णु और शिव का अनुगमन करके अपने को संसार बंधन से मुक्त कर चुके हैं। इसलिए जिसका हार्दिक अनुराग जिस देवता के प्रति स्पष्ट रूप से प्रकट हो, वह उसी का भजन करे। करमदम ने पूछा कि हे विप्रवर, वे कौन से आप पाप हैं जिनके द्वारा मोहित चित्त वाले मनुष्य का मन न तो देवता में लगता न धर्मों में? तब महाकाल ने कहा, हे राजन, अपनी चित्तवृत्तियों के भेद से अधर्म के भेद जानने चाहिए। अधर्म 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म। वे ही अपने करोड़ों भेदों के द्वारा अनेक प्रकार के हो जाते हैं। इनमें से जो स्थूल पाप समुदाय नरक की प्राप्ति कराने वाले हैं, उनका वर्णन सुने। उन पापों का अनुष्ठान मन, वाणी और कर्म द्वारा होता है। उनमें से मानसिक पाप से 4 भेद हैं। पर स्त्री चिंतन, दूसरों के धन हड़प लेने का संकल्प, अपने मन से किसी का भी नित्य चिंतन तथा न करने योग कार्यों के लिए मन में आग्रह करना। इसी प्रकार वाचिक पाप कर्म के भी 4 भेद हैं। असंगत वचन बोलना, झूठ बोलना, अप्रिय भाषण करना,
तथा दूसरों की निंदा और चुगली करना। शारीरिक पाप कर्म भी 4 प्रकार के हैं। भक्षण, हिंसा, मिथ्या भोगों का सेवन तथा पराये धन का अपहरण। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर से होने वाले ये 12 प्रकार के पाप कर्म बताए गए। इनमें वेदों का पुनः वर्णन करूंगा, जिनका फल अनंत है। निरंतर फल देने वाले 6 महापातक बताए जाते हैं। जो मंदिर आदि में भगवान शंकर को देखकर न तो नमस्कार करे और न उनकी स्तुति करे, अपितु भगवान के सामने निशंक हो मनमानी चेष्टा करते हुए खड़े हो गए और क्रीड़ा विलास आदि करते हैं। भगवान शिव तथा गुरु उनके समीप पूजा, नमस्कार आदि आवश्यक शिष्टाचारों का पालन नहीं करते। शिव शास्त्रों में बताए हुए सदाचार को नहीं मानते और शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं। वे 6 प्रकार के मनुष्य महापात की माने जाते हैं। प्रिय श्रोताओ, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।